चलो भाई कोई तो आया 10 रुपए वाला, हर कोई 1 रुपए 2 5 पे आ रहा था। पूरा का पूरा OFS है, यानी एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाने वाला। जय हिंद। 3 IPO क्लोज हुए, अब बारी है बाकी और IPO जो भैया लाइन में खड़े हुए हैं। तुम हटो तो भैया हम इन्वेस्टर से बात करें। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है कोरोना। अब भाई अभी तो गया था 4-5 साल पहले, तो वापस आ गया। अब कोरोना रेमेडीज करके कंपनी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर वगैरह में काम करती है। भाई पहले देखेंगे इसके पीयर कंपैरिजन कौन है, जो हमने अपने IPO का तरीका थोड़ा सा चेंज करा कि पीयर कंपैरिजन कौन है, तो उससे आइडिया लग जाएगा क्या लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर बेनिफिट रहा है या नहीं रहा है, कि भाई लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए बेनिफिट है नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या लिस्टिंग गेन वगैरह बन सकते हैं, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल वगैरह। अरे भाई पूरा का पूरा OFS लेकर आ रहे हैं, तो क्या लगाने का फायदा है या नहीं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। 3 IPO का फाइनल वर्डिक्ट था भाई, आप लोगों ने बोला कंपैरिजन वगैरह करो, हमने कंपैरिजन करा, अच्छे खासे व्यूज भी आए इस पे। तीनों IPO का कंपैरिजन बनाया था और उसी टाइप से भाई साहब इनका ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह हुआ है। IPO टेबल की बात कर लेते हैं पहले फटाफट से। देखिए यहां पर 2 IPO वापस से फिर क्लैश करने वाले हैं, कोरोना रेमेडीज और विकफिट इनोवेशंस वगैरह। इस पर रिसर्च वगैरह चल रही है, हालांकि थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आ रही है इसके फाइनेंशियल्स वगैरह में। इसका वीडियो में मैं डालूंगा। फिर उसके बाद ये 2 लाइन में खड़े हुए हैं, पार्क मेडी हो गया, नेफ्रो केयर वगैरह हो गया, ये दोनों क्लैश कर रहे हैं, ये दोनों क्लैश कर रहे हैं। अगर हर बार की तरह चाहते हैं कि भाई मैं इन दोनों का एक कंपैरिजन बनाऊं, और कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा कीवर्ड चाहिए होता है, एक प्यारा सा कमेंट चाहिए होता है आपका कंपैरिजन करके। देखिए इन्होंने, कंपनी ने खुद अपने RHP में बोला कि भाई ये हमारे पीयर कंपैरिजन है। कोरोना रेमेडीज जो कंपनी का IPO है, एबॉट, एल्केम, एरिस, ग्लैक्सो, JB केमिकल्स, मैनकाइंड, फाइजर, सेनोफी और टोरेंट वगैरह। अब देखो सबका कंपैरिजन तो बराबर नहीं किया जा सकता, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस। यहां पर क्या है, इसका EPS है 24 का, भाई 665 का EPS, 181 का EPS, इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। हम करेंगे इससे, इसका 25 है, फिर उसके बाद इसका 42 है, चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, 49 है, राइट। टोरेंट का 56 है। ये 4 कंपनीज का पहले कंपैरिजन करते हैं तो भाई इन 4 कंपनीज के साथ इनका क्या चल रहा है। एरिस लाइफ साइंस की बात करते देखो, लॉन्ग टर्म में हिसाब से लास्ट 2022 से तो रैली आई थी, 2024 के बाद एक जो सपोर्ट बनाया था 800 रुपए से, वहां से एक रैली आई 1500 रुपए, सीधा डबल 3-4 महीनों में। एक हल्का सा पुल बैक आया 1100 रुपए में, वहां से 1900, लास्ट 1.5-2 साल में समवॉट अराउंड 800-900 रुपए से लेकर 1500 रुपए, 1.5 साल का स्ट्रक्चर है। JB केमिकल्स की बात करते हैं तो JB केमिकल्स का भी कुछ स्ट्रक्चर इसी तरीके से चल रहा है। यहां पर इसने एक सपोर्टिव जोन बनाई थी 800 रुपए के आसपास, नॉन स्टॉप रैली 2000 तक, दैट इज ऑलमोस्ट 2.5x, करेंटली भी 1800 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो भी 1.5-2 साल में एक अच्छा खासा 100% ग्रोथ दिखाई है। टोरेंट फार्मा की बात करते हैं तो देखो सेम स्ट्रक्चर है टोरेंट फार्मा, और उसने तो इससे भी ज्यादा 2023 में कहीं ट्रेड कर रहा था 1500 रुपए के आसपास, नॉनस्टॉप रैली लेकर गया 3600, अगेन 2.5x के आसपास हुआ, एक हल्का खासा पुलबैक आया और वापस से करेंटली 3800 का आंकड़ा टच कर दिया। 1500 से 38 लास्ट 2-2.5 साल में, मो बाप रे। सेम इसी तरीके से मैनकाइंड की बात कर ले तो देखो अभी अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले IPO आया था, IPO ओपन हुआ था कुछ यहाँ पे 1400 के आसपास, वहां से एक नॉन स्टॉप रैली आई समवॉट 2000, छोटू पुल बैक, वापस एक रैली आई 26, छोटू पुल बैक और वापस से 3000, 1400 का 3000, अगेन द सेम थिंग, ये 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। करेंटली भी बात करता हूं 1400 से लेकर 2200 तक की, तो भी भैया 1.5-2 साल में 50% के गेन्स बनाकर दिए हैं। बाकी अगर पीयर कंपैरिजन की तरफ देख लेते हैं तो यहां पर भी एबॉट हो गया, एल्केम हो गया, ग्लैक्सो, फाइजर, सेनोफी, इन सब ने अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया है। एक चीज क्लियर है कि लॉन्ग टर्म वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म होराइजन से 2 साल, 5 साल, 10 साल के होराइजन से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं भैया IPO के ऊपर कि IPO का बिजनेस मॉडल क्या है, पहले वो समझते हैं।
Incorporated in August 2004, Corona Remedies Limited is a pharma company developing, manufacturing and marketing products in women's healthcare, cardiology, pain management, urology and other therapeutic areas वगैरह। फिर उसके बाद कहता है डाइवर्स पोर्टफोलियो है जिसमें 71 ब्रांड्स है, लाइक वुमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियो, डायबिटो और पेन मैनेजमेंट, यूरो और मल्टी स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल्स वगैरह हो गया। वुमेन हेल्थ पे थोड़ा फोकस है, बहुत अच्छी बात है। रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और ये वो न्यूट्रिशन सारा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, जिसमें कहते हैं कि भाई 2600 हमारे पास एमआर है, 22 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, पैन इंडिया बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है हमारी जो गुजरात वगैरह में, जिसकी कैपेसिटी 1200 मिलियन यूनिट्स पर एनम है, यानी कि 128 करोड़ दवाई की यूनिट्स वगैरह हर साल बना सकते हैं। बाकी कुछ अपनी कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस, स्ट्रेंथ्स वगैरह लिख दी, भाई वो हर कोई लिखता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर डाल लेते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर डालते हैं। कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 8 तारीख को, 10 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, 11 तारीख को पता चलेगा किस किस का लकी ड्रॉ निकला, 12 तारीख को रिफंड और शेयर्स, और 15 दिसंबर को यानी कि मिड में लिस्ट होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपए, चलो भाई कोई तो आया 10 रुपए वाला, हर कोई 1 रुपए 2 5 पे आ रहा था। कहते हैं 1062 का प्राइस बैंड है, 14 शेयर्स का एक बंडल है, बट से 655 करोड़ रुपए चाहिए, बट पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाने वाला, जिससे वो और मैन्युफैक्चरिंग लगाए, ये करे वो करे। कहते हैं कुछ नहीं है ऐसा, आईपीओ भरना है भर दो, हमसे बात मत करो। कहते हैं क्यूआईबी को 50%, रिटेल वालों को 35, चलिए बढ़िया है। एचएनआई को 15% मिलने वाला है, वेरी गुड। फिर उसके बाद रिटेल का एक लॉट कहते हैं 14,868 का है, ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में लगाइए। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे, बताओ भाई क्या फाइनेंशियल्स है आपके, क्या कमा रहे हो, क्या गवा रहे हो। ऑलराइट, ये आ गया पूरा कच्चा चिट्टा। 600 करोड़ के एसेट्स है, एक 50% जंप आया 830, 100 करोड़ के आसपास ऐड करें 929 930, और अब की बार सिर्फ एक क्वार्टर में, यहां पर पूरे साल में 100 करोड़ ऐड करे थे, जबकि यहां पर मतलब आई सोचे एक क्वार्टर में ही 80 करोड़ के आसपास उठा लिए, बहुत अच्छी बात है। इनकम कहते हैं 900 करोड़ पे कुछ 85 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, यानी कि ऑलमोस्ट 10% का पैट मार्जिन था। इनकम बढ़ी कुछ 100 करोड़ के आसपास, प्रॉफिट हल्का सा डिप हुआ, यहां पर प्रॉफिट आना चाहिए था कुछ 100 करोड़ के आसपास, 10% मार्जिन से मार्जिन रह गया 8.5-9%। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना मेजर फर्क नहीं है भाई, कोई भी बिजनेस हो वो अप से गुजरेगा, डाउन से गुजरेगा, कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे जाएगा, पार्ट एंड पार्सल है। यहां पर 20% सेल्स बढ़ी भाई, इनकम हो गई 1200 करोड़ के आसपास, प्रॉफिट में एक अच्छा खासा जंप आ गया, और भाई साहब ये मार्जिन पहुंच गए कुछ 12% के आसपास। देखो यही चीज हुई ना, 10 से 9, बट 9 से वापस 12। अब यहां पर और बढ़ गए 348 करोड़ से 46 करोड़ के आसपास है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई मैं आपको बोलूं कि भैया ये चारों क्वार्टर में सेम टाइप की सेल्स करेंगे, ये थोड़ी है कि कोई चूरन की गोलियां खाते रहो। बट हाँ, सेकंड हाफ में जब पॉल्यूशन वगैरह होता है, वायरल वगैरह जो आजकल बहुत भैया दिल्ली और मुंबई वगैरह की तरफ फैल रहा है, तो सेकंड हाफ में थोड़ी सी ज्यादा दवाई खा सकते हो, बट ये नहीं कि चारों टाइम में आप सेम खाने वाले हो, राइट। अच्छी बात यह कि पैट मार्जिन बढ़ गए जो कुछ 13% हो गए, 10, 9, 12, 13, एक अच्छी बात है। बट अब एक कैच यहां पर क्या आया वो देखना। रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स का कॉलम देखते हैं, 347, 419, 545, 545, यानी इस पूरे क्वार्टर में रिजर्व्स एक भी रुपए का नहीं बढ़ा। हाउ इट इज पॉसिबल? डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कि भैया डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, रिजर्व्स क्यों नहीं बढ़े? रिजर्व्स तो आपके 45 करोड़ से बढ़ने चाहिए थे, नहीं बढ़े। और दूसरे हाथ पे आपकी बोरिंग भी बढ़ गई, ये देखो 2 करोड़ ऑलमोस्ट नील है, 134 रिड्यूस करा, अच्छी बात, 62 से वापस 106 की तरफ हो गए, मतलब रिजर्व्स बढ़े नहीं, बोरोइंग्स बढ़ गई वापस से, ये थोड़ा सा ट्रबल वाली बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27 बहुत अच्छा नंबर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41 अच्छा नंबर है, डेट टू इक्विटी कुछ खास नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24 अच्छा है, पैट मार्जिन 13% हम लोगों ने चेक करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 10 के आसपास। अब ये 2 नंबर लेकर वापस अभी मैं पीयर कंपैरिजन पे जाने वाला हूं, ईपीएस बाद में हो जाएगा 30 का,
यहां हो जाएगा 35 का। हालांकि पता है ये चित्तौड़गढ़ वाले ना थोड़ी सी चालाकी करते हैं। कैसे चालाकी करते हैं भाई, जब आप कंपेयर कर रहे हो तो इसको क्वार्टर का क्यों है भाई, रिजल्ट एक क्वार्टर की तो आए हैं, पूरा थोड़ी आया है। आप फॉरवर्ड लेकर क्यों बना रहे हो? जो ये नंबर से कैलकुलेट करते हो उसी नंबर से पोस्ट ईपीएस भी कैलकुलेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाता है भाई नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए यहां पर इनका ईपीएस हम लोगों ने चेक कर ही लिया, सबसे कम है, सिर्फ एरिस के आसपास अटक रहा था। पी रेशो कहते हैं 35 का है, 45, 61, 46, 42, 45, फिर उसके बाद 65। तो अनूमन ईपीएस जो है वो 45 से 50 की रेंज में है। 31 एक कम है, 30 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू, रिटर्न और प्राइस टू बुक वैल्यू का कॉलम ही नहीं है, वेरी गुड। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24, 33 इससे ऊपर, 47 इससे ऊपर, 48 इससे ऊपर, 25 इसके ऊपर। तो 4-5 का कम है, 4-5 का ऊपर है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ एक बैलेंस्ड अप्रोच में है। फाइनल वर्डिक्ट क्या बोलने वाला है वो फटाफट से आ जाते हैं, बट अगेन जस्ट टू गिव अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि भाई अगर आप चाहते हो कि मैं यहां पर पीयर कंपैरिजन बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन लिख देना हर बारी की तरह कि क्या दोनों में अप्लाई करना है, एक एक लॉट, दो दो लॉट, तीसरा लॉट किस में, एचएनआई कैटेगरी किस में, पूरा बताने वाला हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग इन और लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में तो अप्लाई करना है, हमने वीडियो ही वहीं पर्पस से स्टार्ट करा था। ओवर सब्सक्रिप्शन देखिए बाकी 3 आईपीओस का पैसा तब तक के लिए फ्री हो जाएगा, तो समवट अराउंड 40 टाइम्स, 40, 50, 60 टाइम्स इजीली यहां तक ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। बुरी बात क्या है, पूरा का पूरा एफएस है। अच्छी बात क्या है, सेक्टर अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स अच्छे, प्रोडक्ट्स बोला जाए तो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, मार्जिन वगैरह बढ़ रहे हैं, डेट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते तो और अच्छा हो जाता। बिल्कुल भी फ्रेश इश्यू यहां पर उन्होंने नहीं उठाया। लिस्टिंग गेन की बात कर लेते तो 15 से 25% के आसपास लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। तो भाई मल्टीपल अकाउंट अप्लाई करना पड़ेगा ताकि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा पाए। दोस्तों ये थे कोरोना रेमेडीज, कोरोना वो वाला नहीं, कोरोना रेमेडीज के आईपीओ एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।